हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स एंड आज के इस वीडियो पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स। ये नया चैप्टर है एंड दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम है सीधे और मैं एज अ फ्रेंड आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ऐसा जैसे कि एक आपका क्लासमेट आपको एक एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाता है सिंपल लैंग्वेज में विदाउट टॉकिंग अबाउट क्रैप तो नहीं बोलेंगे बट फालतू चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। लेट्स फोकस ऑन व्हाट यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड। समझना बहुत ज़रूरी है, रट्टा करना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो रट्टा करना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा, जो नहीं रट्टा करना पड़ेगा समझना पड़ेगा वो मैं समझा देता हूँ। सो टैबलेट्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म, बहुत नॉर्मल सी बात है। कंटेनिंग मेडिकमेंट और मेडिसिन, ये भी नॉर्मल सी बात है। यूजुअली सर्कुलर इन शेप, मे बी फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स। ये एक डेफिनेशन है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि एक टैबलेट एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। उसके अंदर ड्रग कंटेन होते हैं जो मेडिसिन कैरी करते हैं, विच हैज़ अ थेरेप्यूटिक यूज़ एंड उसका जो शेप है वो याद करना पड़ेगा। शेप होगा फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स, सर्कुलर इन शेप। टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन मेथड, ऑफ कोर्स पाउडर फॉर्म में होगा ड्रग, उसको कंप्रेस करके इस टैबलेट फॉर्म में करेंगे और वो एक यूनिट डोजेज फॉर्म हो, हैंस दे आर कॉल्ड कॉम्प्रेस टैबलेट। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, यू शुड अंडरस्टैंड इट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स? टैबलेट्स आर इजी टू एडमिनिस्टर। ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं पैकेजिंग में। यूनिट डोजेज फॉर्म उसमें हम पढ़ चुके हैं टैबलेट्स के बारे में, तो वही सब इसमें वापस एक्सप्लेनेशन दिया गया है। डिस्पेंस करना इसको ईजी है। स्टेबल डोजेज फॉर्म है, मतलब बाकियों से ज़्यादा स्टेबल डोजेज फॉर्म है। में ये एक्यूरेसी मेंटेन करता है डोजेज की, एक टैबलेट में कितने मिलीग्राम mg ऑफ टैबलेट है। सो बहुत मेंटेन रहता है। अगर एक टैबलेट में 600 बोला गया है तो अप्रॉक्स 600 ही उसके अंदर कंटेन होता है। Bitter and nauseous substances can be easily be in a tablet form after giving a suitable coating. Exactly. Tablets के ऊपर लेयरिंग होती है, तो कोई भी obnoxious या बिटर कड़वा टैबलेट होगा तो उस पर एक कोटिंग करके यू कैन हाइड इट। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। दे आर लाइटेस्ट, बहुत हल्के होते हैं क्योंकि पाउडर जो होता है वो वैसे ही बहुत हल्का होता है। एंड इफ़ यू कंप्रेस इट, इट इज़ लाइटर, तो हल्का होता है। कॉम्पैक्ट डोजेज फॉर्म है, सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट डोजेज फॉर्म है ये, क्योंकि इसको कंप्रेस करा जाता है। दे आर बेटर सुटेड टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड कंपेयर टू एनी अदर यूनिट डोजेज फॉर्म। सो किसी भी दूसरे और यूनिट डोजेज फॉर्म से जो टैबलेट है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करा जाता है। फिर है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए सूट करता है, ये तो मैंने बता ही दिया। इकोनॉमिकल डोजेज फॉर्म, इकोनॉमिकल से यहाँ पे मतलब है लाइक फ़ायदा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, लाइक इट इज़ ईजी टू यूज़, ईजी टू मेक। सो इकोनॉमिकल डोजेज फॉर्म है ये, सबसे बेसिक एंड सबसे अच्छा डोजेज फॉर्म है। उनकी जो एक्सपायरी होती है वो लॉन्गर होती है ड्यू टू द लोअर मॉइस्चर कंटेंट पे। ऑफ कोर्स जो टैबलेट्स बनाए जाते हैं उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है, आपने देखा ही होगा टैबलेट्स जो भी आती है वो एकदम ड्राई होते हैं बिकॉज वो डायरेक्टली कंप्रेस्ड पाउडर्स होते हैं एंड पाउडर्स आर यूजुअली ड्राई। सो बिकॉज ऑफ देयर लो
because of their low moisture content, they tend to remain like good in shape, मतलब बहुत longer period तक अच्छे रहते हैं, उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा होती है। इसी कारण they are more temper proof in comparison to capsule। so temper proof से ये मतलब है कि टेम्परेचर, अगर कैप्सूल एक हॉट एनवायरनमेंट में, एक मॉइस्चर एनवायरनमेंट में होगा, दे विल टेंड टू गेट, मतलब ख़राब होने लगते हैं, दे टेंड टू गेट डैमेज। बट कैप्सूल जो टैबलेट्स होती हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होती एज़ कम्पेयर टू कैप्सूल। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। Some drugs resist compression into the tablet due to their amorphous nature or low density character। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनको हम टैबलेट फॉर्म में कंप्रेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर amorphous नेचर और लो डेंसिटी कैरेक्टर। की डेंसिटी इतनी नहीं होती है, कि डेंसिटी लो होती है, जिसकी वजह से वो टैबलेट फॉर्म नहीं कर पाते। बेटर टेस्टिंग ड्रग्स विथ ऑब्जेक्टिव ओडोर, और जो भी ड्रग्स के अंदर बदबू आती है उसको हाइड करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। टैबलेट्स, द टैबलेट्स विच आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मेक स्पेशल टाइप ऑफ कोटिंग। हाँ एग्जैक्टली, जो टैबलेट्स, जो भी ड्रग्स जिसको हम टैबलेट में फॉर्म करेंगे, अगर वो सेंसिटिव टू ऑक्सीजन होगा, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एज वेल एज सेंसिटिव टू द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, उनको मतलब जो सेंसिटिव ज़्यादा होंगे, नॉर्मली होते हैं सारे टैबलेट्स होते हैं, बट जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो बचाने के लिए, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए उन पर कोटिंग करी जाती है। उन पर जब कोटिंग करी जाती है तो उसका रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। ड्रग विथ पुअर वेटिंग एंड स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज आर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू टैबलेट। जो भी ड्रग पुअर वेटिंग, यानी कि वो जल्दी से गीला नहीं होता है, आप उसको लोगे, ड्रग को आप कंज्यूम करोगे, आफ्टर कंज्यूमिंग दैट ड्रग अगर वो पेट के अंदर अच्छे से डिजोल्व नहीं होगा तो उन सब ड्रग्स को एक टैबलेट फॉर्म में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वो सब ड्रग्स को टैबलेट फॉर्म में करना, tablets cannot be used in the case of emergency call because yes, टैबलेट्स इंस्टेंट काम नहीं करती है। अगर इमरजेंसी टाइम पे आप अगर टैबलेट दोगे, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न हुआ है थर्ड स्टेज का, उसको आप टैबलेट दोगे तो इट विल प्रोबेबली टेक 30 मिनट्स टू टेक इन एक्शन। जब तक उसको इतना पेन होगा, इट विल नॉट बी इनफ। तो इससे अच्छा डायरेक्ट इंजेक्शन या किसी भी चीज़ से जो इंजेक्ट किया जाता है, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम एंड अफेक्टेड एरिया पे काम करता है, वी शुड गिव दैट, नॉट टैबलेट्स। तो टैबलेट्स इन द केस ऑफ एमरजेंसी वी कैन नॉट यूज़ इट। टैबलेट्स इमरजेंसी के टाइम पे यूज नहीं करा जा सकता, जस्ट बिकॉज देयर एक्शन इज स्लोअर। सिर्फ जो साइड्स पे वो एक्शन करना चाहिए वो बहुत स्लो है। देन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स में लो to the poor absorption from gastric tract। कुछ ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी लो होती है तो उनकी पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। सो उनको ड्रग्स एक टैबलेट फॉर्म में देना नॉट गुड। उनको एक ऐसा फॉर्म में देना चाहिए जो ईजीली एब्जॉर्ब, मतलब उनको अगर डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में भी दिया जाए, जो ड्रग्स जो वो की बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, जो स्लो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब करता है, तो लिक्विड फॉर्म में देना इज़ बेटर। लाइक उनको लिक्विड फॉर्म में पहले लिक्विड फॉर्म में देना इज़ गुड, बट टैबलेट्स तो ऑफकोर्स तो कंप्रेस किया जाता है, वो ड्राई स्टेट में होता है, सो इट्स नॉट गुड टू कीप देम इन दैट
मतलब वो सब ड्रग. So there are four types of tablet. There are four types of tablet that are ingested orally, tablet used in the oral cavity, tablets administered by other routes, tablet used to prepare solution. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे. टैबलेट दैट आर इंजेस्टेड ओरली, इसमें कौन कौन से टैबलेट आते हैं ये सब याद करना पड़ेगा. ओरली जो लेते हैं वो नॉर्मली कंप्रेस्ड टैबलेट्स होती हैं, और भी डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स यहाँ पे दी गई है. मेक श्योर यू लर्न इट. टैबलेट यूज्ड इन द ओरल कैविटी, सो कहने का मतलब है बक्कल कैविटी. फिर यहाँ पे ये कैविटी तो बक्कल कैविटी बोलते हैं. सो इस कैविटी में जो ओरल टैबलेट होती है वो बक्कल टैबलेट्स आते हैं, जो जिनको दांतों के बीच में रखा जाता है या इस मतलब जीभ के नीचे साइड में. सो ये सारी टैबलेट्स वहाँ यूज होती हैं. तो टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स, इम्प्लांटेशन टैबलेट एंड वेजाइनल टैबलेट्स. वेजाइनल टैबलेट और उनको एक डिफरेंट टाइप की कैप्सूल होती है वो, तो सपोजिटरीज आई गेस, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैप्सूल्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट टैबलेट्स. सो टैबलेट्स के अंदर इम्प्लांटेशन टैबलेट, ऐसी टैबलेट जिनको इम्प्लांट करा जाता है एंड दे स्लोली रिलीज द ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और दे स्लोली रिलीज द ड्रग इन द होल सिस्टम. होल सिस्टम मतलब वहाँ से जहाँ पे इम्प्लांट होगा वहाँ से धीरे धीरे पूरे सिस्टम में स्प्रेड होगा, पूरे बॉडी में स्प्रेड होगा. दीज आर इम्प्लांटेशन टैबलेट, उनके नाम से पता लग रहा है इम्प्लांट करा जाता है. एंड वेजाइनल टैबलेट, द टैबलेट विच आर इंसर्टेड इन द वेजाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि वो लोकल उस वेजाइना एरिया पे वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा जल्दी से जल्दी. द टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन. एफरवेसेंट टैबलेट आर दोज टैबलेट जो देखा होगा ना, मतलब स्पेशली नॉट एफरवेसेंट, और जो टैबलेट सॉल्यूशन मतलब पानी में डालते हैं उस टैबलेट को एंड वो बबल अप हो जाता है, बबल्स निकलते हैं एंड दे डिजॉल्व फास्ट इन सॉल्यूशन. ऐसे टैबलेट जिनको सॉल्यूशन बनाया जाता है बाद में, दे आर कॉल्ड टैबलेट प्रिपेयर सॉल्यूशन. इनमें नाम याद करने पड़ेंगे. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ टैबलेट. आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. कोई भी दिक्कत हो मेरे को कॉमेंट्स में बता देना, वीडियो रिलेटेड हो या पढ़ाई रिलेटेड. मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए बाय.